कहानी की शुरुआत होती है और हमें डॉक्टर इवन को दिखाया जाता है जो कि बहुत तेजी में अपने घर की तरफ ड्राइव कर रहे थे। असल में उनके पीछे एक घोस्ट था जो उन्होंने कुछ वक्त पहले ही ट्रैप किया था। यहाँ पर कुछ तो खतरे वाली बात जरूर थी क्योंकि डॉक्टर इवन बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे और तभी अचानक कोई अनविजिबल फोर्स उन पर अटैक कर देती है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लकीली डॉक्टर इवन बच जाते हैं और फौरन अपने घर की तरफ भागते हैं। उन्हें अंदाजा हो गया था कि जो फोर्स उनके पीछे है वो इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं है, इसीलिए वो गोस्ट ट्रैप लेकर दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं। मगर वहाँ उस गोस्ट की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि डॉक्टर इगन की मशीन खराब हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर इगन घर के अंदर भागते हैं और वो उस ट्रैप को कहीं छुपा देते हैं। फिर एक गोस्ट मीटर लेकर वहाँ बैठ जाते हैं। वहाँ वो गोस्ट आकर इगन को मार देता है, जिसके बाद वो शहर के एक माइंस की तरफ निकल जाता है। जिसके बाद हमें इगन की बेटी कैली को दिखाया जाता है जो कि एक सिंगल मदर है और उसके साथ 2 बच्चे फीबी और ट्रेवर उसके साथ है। रिसेंटली कैली की फाइनेंशियली कंडीशन कुछ ठीक नहीं है और वो काफी मुश्किल से गुजारा कर रही है। साथ ही आज उसका लैंडलॉर्ड भी उसे घर खाली करने के लिए फाइनल नोटिस देकर जाता है और अब उसके पास उसके डैड यानी कि इगन के फार्म हाउस जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। इसीलिए कैली अपने दोनों बच्चों के साथ फार्म हाउस शिफ्ट हो जाती है। फीबी और ट्रेवर यहाँ आने से खुश नहीं थे मगर वो भी अपने मॉम की सिचुएशन समझ सकते हैं। ये लोग अब घर में आते हैं तो ये समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल घर तो नहीं है। फीबी देखती है कि दीवार पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और उसे डॉक्टर इगन का साइकोमीटर भी दिखाई देता है। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है जैसे कि अर्थक्वेक हो। वो तीनों टेबल के नीचे छुप जाते हैं और फिर सब नॉर्मल हो जाता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर इगन की लॉयर आती है जो उन्हें बताती है कि इगन की तरफ से इनके लिए सिर्फ एक घर ही है, जिसे सुनकर कैली थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि वो सोच रही थी कि शायद उसके पिता उसके लिए कुछ पैसे छोड़कर गए होंगे, जिससे वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगी। ये समझ चुकी थी कि इन्हें यहाँ पर काफी वक्त रहना पड़ेगा, एटलीस्ट जब तक इनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल ना हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेवर एक जगह पर पार्ट टाइम जॉब के लिए जाता है और वो वहाँ झूठ बोलता है कि उसकी उम्र 17 साल है जबकि वो 15 साल का था। रात में जब फीबी सो रही होती है तो अचानक से साइकोमीटर अपने आप ऑन हो जाता है और चेस बोर्ड भी नीचे गिर जाता है। फीबी को ये सब अजीब तो लगता है मगर वो चेस बोर्ड को उठाकर सभी पीसेस को वापस रख देती है। यही दूसरी तरफ ट्रेवर नेटवर्क ढूंढने के लिए घर से बाहर जाता है तो उसे अचानक गोस्ट बस्टर गाड़ी मिलती है। वो काफी कैसिनेट होता है। सुबह जब फीबी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि किसी ने एक पीस मूव किया है, जिस पर फीबी भी बिना सोचे अपना पीसेस मूव करती है। कैली ने अपने दोनों ही बच्चों का एडमिशन कर दिया था और इनका ये स्कूल थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। यहाँ पर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ने आते हैं और यहाँ फीबी की मुलाकात एक लड़के पॉडकास्ट से होती है। इसे तरन नॉर्मल एक्टिविटीज में बहुत इंटरेस्ट था। तभी अचानक दोबारा से अर्थक्वेक आता है मगर फीबी नोटिस करते हैं कि यहाँ किसी को भी इस चीज से इन्फेक्ट नहीं पड़ता जैसे कि ये इनके लिए नॉर्मल हो। लंच ब्रेक में वो टीचर डॉक्टर गैरी से मिलती है जो उन्हें अर्थक्वेक के एक स्टडी प्रेयर रहे थे। तभी फीबी भी उनका इंटरेस्ट शो करती है और गैरी समझ जाता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। गैरी कहता है कि उसे समझ नहीं आता यहाँ इतने ज्यादा अर्थक्वेक क्यों आते हैं क्योंकि यहाँ की जमीन के नीचे कोई टेक्टोनिक प्लेट भी नहीं है कि इस प्रोसेस को डिस्ट्रीफाई कर सके। स्कूल खत्म होने के बाद पॉडकास्ट फीबी के इसके साथ एक न्यू जगह ले जाने का बोलता है। फिर वो उसे एक माइंस के पास ले जाता है। वो बताता है कि इस माइंस का काम अचानक ही रुक गया था क्योंकि यहाँ के लोग एक एक करके गायब हो रहे थे। घर आने के बाद फीबी नोटिस करती है कि चेस के पीसेस अपने आप ही मूव कर रहे हैं। वो समझ जाती है कि आसपास जरूर कोई सोल है। साथ ही साइकोमीटर भी ऑन था इसीलिए वो साइकोमीटर को फॉलो करने लगती है। तभी हॉल में पड़ा सोफा खुद ही मूव कर रहा था। के नीचे उसे एक पजल मिलता है। उस पजल को सॉल्व करने पर वो देखती है कि यहाँ ब्लॉक के नीचे एक गोस्ट ट्रैप है। ये देखकर फीबी हैरान होती है। फिर वो उसे अगले दिन स्कूल लेकर आती है। वहाँ पर वो गैरी को दिखाती है। गैरी उसे देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि हमेशा से वो चाहता था कि वो गोस्ट बस्टर ट्रैप को देखे। अभी उसमें से कुछ क्यूम्स निकलते हैं। गैरी समझ जाता है कि इसमें कोई गोस्ट है। इसके बाद वो उसे ओपन करने के लिए ये उसे एक बस की बैटरी से कनेक्ट करते हैं और फिर पैडल की मदद से उसे ओपन करने की कोशिश करते हैं मगर वो ओपन नहीं हो रहा था। तब गैरी उसके पास जाकर उसे टच करता है और तभी वो गोस्ट बस्टर ट्रैप ओपन हो जाता है और उसमें से गोस्ट निकलता है और सीधा माइंस की तरफ निकल जाता है। जिसके बाद फिनो फीबी के घर की तरफ निकलते हैं जहाँ पर पॉडकास्ट फीबी को बताता है कि उसके ग्रैंडफादर एक गोस्ट बस्टर ट्रैप थे और शायद इन्हें गोस्ट हैंडलिंग से रिलेटेड और भी चीजें यहाँ पर मिलती है।
है। पॉडकास्ट को एक विसल मिलती है जो कि गोश्त भगाने के लिए थी और वो उसे अपने पास ही रख लेता है। उसके बाद उन्हें एक बुक मिलती है जिसमें कि उस मॉन्स्टर के बारे में लिखा था जो कि उन्होंने ट्रैप से आज़ाद किया था। उस गोश्त का नाम जोइल है और वो गोजर नामी गोश्त का गेट कीपर है। इसके अलावा गोजर का एक मास्टर भी है जिसे विंस कहा जाता है और जब जोइल और विंस अपने मास्टर फॉर्म में आ जाएंगे तो गोजर को अपनी पूरी पावर मिल जाएगी और वो फिर जिंदा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ लकी और ट्रेवर अपने दोस्तों के साथ माइन घूमने जाते हैं। लकी और ट्रेवर एक लिस्ट के पास बैठकर बातें कर रहे थे, तभी अचानक से एक तेज एनर्जी बाहर निकलती है और किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या चीज थी। फिबी उस साइकोमीटर को फॉलो करते हुए अपने ग्रैंडफादर की लैब में पहुंच जाती है जहाँ उसे गोस्ट बस्टर टीम की बहुत सारी चीजें मिलती है और उसे पता चलता है कि असल में ये साइकोमीटर ग्रैंडफादर की सोल की वजह से ही ऑन हो रहा था और वो उसे इस लैब में लाना चाहती थी। फिबी को उस पर ईगन की एक प्रोटोगन भी दिखाई देती है मगर वो अभी तक कंप्लीट नहीं थी, इसीलिए फिबी ईगन की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करती है। फिर वो गोस्ट बस्टर टीम के बारे में भी काफी ज्यादा रिसर्च करती है और एक वीडियो से किसी का नंबर नोट करती है। अगली सुबह फिबी पॉडकास्ट के साथ प्रोटोगन को टेस्ट करने वाली थी और ये समझ जाती कि ये प्रोटोगन काफी डेंजरस है क्योंकि इसके सामने रखी हुई कार पूरी तरह से जल के भस्म हो चुकी थी। तभी इनको कुछ आवाजें सुनाई देती है जिसे फॉलो करते हुए ये फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। तभी इन्हें वहां पर एक गोस्ट मंचर दिखाई देता है जो कि मेटल खा रहा था। पॉडकास्ट को लगता है कि इनके पास जो डिक रेसल है उससे मंचर वहां से भाग जाएगा, लेकिन उससे मंचर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब फिबी उस पर प्रोटोगन यूज करती है मगर अब तक उसे ठीक से चलाना नहीं आता था, इसीलिए मंचर वहां से भाग जाता है। वही घर पर ट्रेवर ने अपने दादा की कार को ठीक कर लिया था और वो उसे लेकर फील्ड में घूम रहा होता है। तभी उसे फिबी और पॉडकास्ट दिखते हैं जिससे ये दोनों भी कार में बैठ जाते हैं। अब ये उस मंचर को ढूंढने के लिए शहर चले जाते हैं। शहर आकर उन्हें गोश्त दिख जाता है। गोश्त उन्हें देखकर भागता है पर फिबी उस पर हमला कर देती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो गोश्त भागते हुए माइंस की तरफ चला जाता है। पर फिबी भी यहाँ पर हार नहीं मानती और उससे डिवाइस जिससे गोश्त पकड़ा जाता है उससे पकड़ लेती है। पॉडकास्ट एक टॉप कार की मदद से गोश्त को ट्रैप में बंद कर देता है और वापस आते हुए इन्हें पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि इनकी रेस ड्राइविंग की वजह से शहर में बहुत तोड़फोड़ हुई होती है। पुलिस इन्हें जेल में बंद कर देती है। यहाँ फिबी की मॉम यानी कि केली और क्लास टीचर आते हैं जो कि इन्हें जेल से छुड़ा लेते हैं, लेकिन पुलिस इनकी गाड़ी और इनके सभी डिवाइसेस को अपने पास रख लेते हैं। अगले दिन फिबी के क्लास टीचर को दिखाया जाता है जो कि एक मॉल में आते हैं। वहीं पर छोटे छोटे बहुत सारे गोश्त पूरे मॉल में तबाही मचा रहे होते हैं, पर गैरी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है। तभी इनके सामने वही गोश्त आ जाता है जो कि इन पर हमला कर देता है, पर वो किसी तरह से अपनी कार में बैठ जाता है, लेकिन वो गोश्त उनकी कार पर आकर हमला कर देता है। वही फिबी, पॉडकास्ट, ट्रेवर और समर माइंस की तरफ जा रहे होते हैं। माइंस पहुंचने के बाद वहां की तलाशी लेना शुरू करते हैं और तभी उन्हें वहां एक ताबूत मिलता है जिसके अंदर एक आदमी बंद होता है। अब यहाँ पर अर्थक्वेक आने लगता है और यहाँ पर देखते हैं कि गड्ढे से गोश्त बाहर आ रहे हैं। तभी वहां पर आखिर डिवाइस खुद ब खुद ऑन हो जाता है और वो गोश्त को बाहर नहीं निकलने देता। और अब कुछ देर के बाद अर्थक्वेक बंद हो जाता है और फिबी समझ जाते हैं कि ये सब कुछ उसके दादा ने बनाया है और अब हमें इसके बारे में अपनी मॉम से पूछना चाहिए। वही घर पर फिबी की मॉम को दिखाया जाता है जो कि फिबी को ढूंढते हुए अपने फादर की लैब तक पहुंच जाती है। वहां पर उसे अपनी बहुत सारी पिक्चर्स मिलती है और उसे एहसास होता है कि उसके फादर उससे कितना प्यार करते थे। अभी तक उसे ऐसा ही लग रहा था कि शायद उसके फादर उससे प्यार नहीं करते, वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। लेकिन तभी वहां पर लैब में अचानक से धुआं उठता है और तभी उसके सामने वही टेरर डॉग आ जाता है जिसने फिबी के क्लास टीचर पर भी हमला किया था, के ऊपर भी हमला करता है। अब फिबी जब अपने सभी साथियों के साथ अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम अजीब ही हरकतें कर रही है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल है। वो समझ जाती है कि उसकी मॉम के ऊपर किसी गोश्त ने अटैक किया है। वो अपनी मॉम को संभालने की पूरी कोशिश करती है मगर उसकी मॉम खिड़की से कूदकर माइंस की तरफ भाग जाती है। वही माइंस में दिखाया जाता है कि जहां फिबी के क्लास टीचर जो कि अब पूरी तरह से उसी गोश्त के कंट्रोल में है, वो सभी गोश्त को आज़ाद कर देते हैं। सभी गोश्त पूरी तरह से शहर में फैल जाते हैं और फिबी जब अपने घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि वहाँ जमीन में कुछ केबल्स हैं। वो समझ जाती है कि ये कोई फार्म नहीं बल्कि एक ट्रैप है जिससे गोश्त को पकड़ा जाता है। इसके बाद सबके सब गोश्त बस्टर सूट को पहनते हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर ये सभी अपने गोश्त पकड़ने के सभी डिवाइसेस को लेके आते हैं। फिर एक गाड़ी चुराकर वहां से माइंस की तरफ भागकर आ जाते हैं। इन्हें माइंस पहुंचकर पता चलता है कि गैरी और केली के अंदर जो गोश्त है असल में वो इन माइंस को प्रोटेक्ट करते हैं। और अब यहाँ पर सभी गोश्त की लीडर गोथन आती है
फेबी उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। तभी उसका दोस्त पॉडकास्ट उस डिवाइस जिसको जैसे कि घोस्ट ट्रैप किया जाता था वो उसे उनकी तरफ भेजता है और वो उसे ऑन कर देता है, जैसे कि सारे घोस्ट उस डिवाइस के अंदर कैद होने लगते हैं। जैसे कि टेरर डॉग भी केली की बॉडी से निकल जाता है और इस वजह से गोजर की पावर आधी हो जाती है। फेबी अपनी मॉम को लेकर यहाँ से निकल जाती है, पर गोजर भी अब इनका पीछा कर रही थी क्योंकि इसकी आधी बॉडी उसी डिवाइस में थी जिसके अंदर घोस्ट को कैद किया था। कार में केली बहुत ही हैरान थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो फेबी उसे अपने ग्रैंडफादर की सारी सच्चाई बताती है कि वो गोश्त पकड़ने का काम करते थे। वे सब भी फार्म में पहुंच जाते हैं। गोजर भी इनका पीछा करते हुए फार्म तक पहुंच जाती है और ये सब के सब एक एक करके उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसे कैद करने की भी कोशिश करते हैं, पर ये सब के सब नाकामयाब रहते हैं। गोजर डिवाइस को खोल देती है जैसे कि उसके सभी गोश्त यहाँ आज़ाद हो जाते हैं और फेबी और उसके साथियों पर हमला करने लगते हैं। तभी यहाँ पर फेबी के भाई ट्रेवर के दोस्त आ जाते हैं जो कि उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर गोजर बहुत ही पावरफुल होती है। उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता और इसीलिए फेबी अपने ग्रैंडफादर की गन को यूज करती है। उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर की सोल भी यहाँ पर आती है। अब इगोन की सोल भी अपनी पोती फेबी की मदद करना चाहती है। यहाँ सभी मिलकर गोजर पर हमला कर देते हैं। ट्रेवर उसकी गन से फ्रेजर को चार्ज कर लेता है, जैसे कि फील्ड में लगे सारे ट्रैप ऑन हो जाते हैं। अब फेबी की मॉम केली सारे स्विच को ऑन कर देती है, जैसे कि सारे घोस्ट और गोजर भी उस ट्रैप में कैद हो जाते हैं। पर ट्रेवर यहाँ गैरी को मास्टर सेल से आज़ाद करता है। के साथ ही उस पर भरोसा ना करने के लिए उसकी सोल से माफ़ी मांगते हैं और यहाँ पर इगोन की सोल अपनी पूरी फैमिली से मिलती है और अपनी फैमिली को टाइम ना देने के लिए उससे माफ़ी मांगती है। इसके बाद उनकी सोल फ्री हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।